नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्टेंस और डायरेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये वाला टॉपिक ना सिर्फ आपकी डिस्टेंस और डायरेक्शंस के चैप्टर के लिए बल्कि ओवरऑल रीजनिंग के नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रश्न निश्चित रूप से हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इसका नॉलेज आपको आपकी परीक्षा की और जनरल अवेयरनेस की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इस सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा आपको डीप नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से आप रीजनिंग और लॉजिकल प्रश्न हल कर पाएंगे। इनके इसमें आपको डायरेक्शंस से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें दिशाओं का ज्ञान होना हमको ज़रूरी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रश्न हमको आते हैं और हमें दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न हमें ना सिर्फ रीजनिंग बल्कि हमें हमारी आम जिंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। आइए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को हम हल करने के लिए आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या कहा गया है। ये कौन कौन से प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित। तो डिस्टेंस हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है। जो दो बिंदु होते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच का ये जो स्थान है इसे दूरी या डिस्टेंस कहा जाता है। और दिशा का ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। हम जब भी एक 2D शेप में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी कंप्यूटर स्क्रीन आएगी या हम पेपर पे खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 2D शेप में ही दिशाओं बनानी पड़ेगी। जब भी दिशा बनाने की समझ हमारे सामने बात आती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्लस का साइन बना देंगे। एक थोड़ा बड़ा प्लस का साइन बना देते हैं। ये हमने एक प्लस का साइन बना दिया। देखिए दोस्तों, बस ये प्लस का साइन बना दिया। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ दिशा होती है। जैसे ही हमने नॉर्थ दिशा लिखी बस हमारा काम लगभग 80% हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ के विपरीत कौन सी दिशा होती है, उत्तर के विपरीत में कौन सी दिशा होती है, साउथ या फिर दक्षिण दिशा होती है। ये हमारी उत्तर दिशा हो गई और ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई। बस, और राइट हैंड साइड पे होती है हमारी ईस्ट दिशा और लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वेस्ट दिशा। एक बार आपको इस प्रकार का चार्ट बनाते आ गया, आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस से इस प्रकार का चार्ट बना लिया और ये चार्ट आप ठीक से बनाने लग गए, आप डायरेक्शंस के प्रश्नों को ये समझिए डायरेक्शंस की आपकी 70% तैयारी हो गई है। 70% तैयारी सिर्फ इस एक चार्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। 4 दिशाएं होती है, हम सब जानते हैं कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जैसे ही आए हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न, दिमाग में हमारे सामने ये इस प्रकार से एक डायरेक्शन का चार्ट बन जाना चाहिए। ये प्लस साइन हमने बना लेना चाहिए मन ही मन में, और अगर समय परमिट करता है तो पेन से बना लेना चाहिए। जैसे ही आया कि एक लड़का इधर गया उधर गया, एक घड़ी ऐसा बता रही है वैसा बता रही है, बस ये प्लस का साइन बना और हमारा काम बनने लग जाएगा। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी रहती है। ये तो हमने देख लिया कि ये प्लस का साइन बन गया, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा। कुछ जो चीजें यहाँ पे ध्यान रखने लायक रहती है, क्योंकि हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर हम आम तौर पे अखबार वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं तो वो सिर्फ इन चारों दिशाओं के नहीं, ऐसे भी आते हैं। नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं काफी सारी, तो वो कैसे होती, नॉर्थ ईस्ट कैसे निकालेंगे भाई? हमने तो बचपन से नॉर्थ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही पढ़ा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, उत्तर पूर्व। तो जब भी हमने प्लस का साइन बनाया और उसके बीच में जो दिशा आई वो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाती है। देखिए अब क्या हुआ कि यहां पे दिया हुआ है पूर्व, यहां दिया हुआ उत्तर, इनके बीच में जो दिशा आएगी वो दिशा होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा। मतलब जो बीच में दिशा आ रही है वो कैसे डिसाइड हो रही है, उसके जो समीपवर्ती दिशाएं हैं, इधर कौन सी थी नॉर्थ, इधर थी ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। अच्छा, एक चीज और हम आगे इसमें डिस्कस करें उससे पहले हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम
आगे इस वीडियो में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। हमने सबने छोटी कक्षाओं में 90 डिग्री के एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसे समकोण कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है इस प्रकार से, ये देखिए इनके बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का बना हुआ है। ये जो एंगल रहता है दो दिशाओं के बीच में वो 90 डिग्री का होता है। और जब भी हम इस प्रकार की दिशाओं की बात करते हैं, जैसे अभी हमने उत्तर पूर्व पढ़ा, तो ये वाला जो एंगल है इन दो दिशाओं के बीच में, ये हमेशा उसका आधा, 90 का आधा मतलब 45 डिग्री का होता है। तो अगर हमसे कोई कहे कि आपकी ये पूर्व दिशा है, पूर्व से आपको, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और पूर्व से आपको उत्तर पूर्व तक जाना है, उत्तर पूर्व तक जाना है, तो आपको कितने एंगल, कितने डिग्री चलना पड़ेगा, डिग्री में कितना चलना पड़ेगा, आपके कोण में कितना बदलाव आएगा, तो हमको चलना पड़ेगा 45 डिग्री, क्योंकि ये यहां से यहां तक का ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का होता है। अब आगे इस प्रकार की और दिशाएं कौन सी होती है, जैसे हमने देखा कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है, इसी प्रकार साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। साउथ वेस्ट, ये देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। और इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाएगी। तो ये जो इस प्रकार से 8 दिशाएं बन जाती है हमारी, 4 तो हमारी सिंपल दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और उनके बीच वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे देश में, साउथ ईस्ट एशिया, हमारा जो देश है वो एशिया के साउथ ईस्ट हिस्से में आता है, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया होता है, और इसी प्रकार साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होते हैं। ये तो हो गई सिर्फ दिशाओं की बात। अब आगे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखनी है वो दाएं बाएं की रखनी है। तो दाएं बायां हम हमारे हाथों में, तो हमारे शरीर में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सा हिस्सा दायां होता है, कौन सा हिस्सा बायां होता है। जब भी पेपर पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है तो हमको जो हमारे, जिधर हमारा दायां हाथ वो हमारा राइट साइड, और जिधर हमारा बायां हाथ वो हमारा लेफ्ट साइड, बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। जैसे हम स्क्रीन को देख रहे हैं, जैसे हम पेपर को देख रहे हैं, जिधर हमारा दायां हाथ है हम सीधे बैठ के देख रहे हैं तो वो राइट साइड हो जाएगी, दाई साइड हो जाएगी, और जिधर हमारा उल्टा हाथ आएगा वो हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिशाओं के साथ साथ एंगल्स का भी ज्ञान होना चाहिए। हमने कुछ एंगल के बारे में तो कुछ पहले पढ़ लिया था, अभी और आगे इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। साथ में क्लॉक की डायरेक्शन, घड़ी की दिशा, दीवार घड़ी होती है उसकी दिशा के संबंध में भी हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं, हम सबने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है कि एक जो बिंदु होता है उसके चारों तरफ का जो एंगल होते हैं उसका योग कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, वो 360 डिग्री होता है। एक ये जो रेखा बनती है, एक ऐसी जो रेखा बनती है उसमें एक तरफ ये वाला एंगल कितना होता है, वो एंगल 180 डिग्री होता है। उसके विपरीत दिशा में ये वाला एंगल कितना होता है, ये भी 180 डिग्री होता है। हमने डायरेक्शन का चार्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। डायरेक्शन के चार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, एक प्लस का साइन बना देना है, और प्लस के साइन में ये जो एंगल होंगे ये हमेशा समकोण के होंगे। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हुआ। दिशा एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये कौन सी हुई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गई वेस्ट दिशा। बस अब ये हो गया 90 डिग्री। अब अगर हमसे कोई पूछे कि डायरेक्शन के चार्ट पे, डायरेक्शन के चित्र पे नॉर्थ और ईस्ट दिशा के बीच में कितने का कोण होता है, तो हम कहेंगे 90 डिग्री का कोण होता है। हमसे कोई पूछे साउथ और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, हम कहेंगे 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार हमसे अगर कोई पूछता है कि डायरेक्शन के चार्ट में नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच में कितने का कोण होता है, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच में पूछा है हमें, नॉर्थ ईस्ट
और साउथ के बीच में कितने का कोण होता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमको हमें समझना चाहिए। इस वाले चित्र में आइए, या फिर एक चित्र और बना लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कहाँ है बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बना ये बना नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये था नॉर्थ, ये था ईस्ट, ये बन गया नॉर्थ ईस्ट। और साउथ, साउथ कहाँ है, साउथ ये रहा। अब हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, इन दो भुजाओं के बीच वाला कोण पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोण कितना है, इन दोनों के बीच में है 90 डिग्री का कोण। और इन दोनों के बीच में कितने का कोण है, इन दोनों के बीच में है 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने का कोण हो जाएगा, इन दोनों का योग, मतलब 90 और 45 मतलब 135 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो बीच वाली दिशाएं होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट और इनके बीच का कोण हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमसे कोई पूछता है कि अगर नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के बीच में कितने का कोण है, ये बताइए। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के बीच में कितने का कोण है। इस चार्ट में आते हैं तो देखते हैं नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, और ईस्ट कहाँ पे है, ये रहा। तो कितने, यहां से लेके यहां तक एक रेखा तो यही बन गई, ये देखिए ये रेखा बन गई। तो ये कोण कितने का हो गया, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का हो गया। और बाकी बचा ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितने का है, 45 डिग्री का। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के बीच में कितने का कोण हो जाएगा, 225 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमें एंगल की और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे वाले प्रश्नों को कम समय में सही तरीके से हल करने के लिए। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज को कहीं कहीं पे काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा होता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा। हम सबके घरों में घड़ियां हैं, हम काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जो हाथ घड़ी पहनते हैं वो भी सुइयों वाली होती है। आजकल तो खैर डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, लेकिन पहले तो सुइयों वाली घड़ी होती थी। तो अगर मान लेते हैं वो घड़ी हमारे घर की दीवार पे लगी हुई है, हमारे हाथ में बंधी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि वो इस प्रकार की एक घड़ी का ये डायल हो गया जो राउंड शेप में है। अगर स्क्वायर शेप में है तो भी वो सिद्धांत तो यही लगेगा। ये घड़ी हो गई हमारी। अब घड़ी की दिशा, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा कांटा होता है, फिर एक उससे बीच वाला कांटा होता है, और एक सबसे छोटा कांटा होता है, ये बीच वाला हो गया, और एक ये सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा कांटा क्या दिखाता है, ये सेकंड का कांटा होता है, ये मिनट का कांटा होता है, और ये घंटे का कांटा होता है। हैंड भी बोलते हैं उसको, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, या फिर आवर हैंड। तो अब क्या होता है, घड़ी हमेशा ये सुइयां किस दिशा में बढ़ती हैं, हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ती हैं, इस दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो इसको बोलते हैं घड़ी की सुइयों की दिशा। प्रश्न में अगर हमसे पूछा जाए कि दो व्यक्ति घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, मतलब वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, इस वृत्ताकार गति में आगे बढ़ रहे थे। अगर यही बोला जाए कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो वो घड़ी की सुइयां तो हमेशा ऐसी चलती, उसकी विपरीत दिशा कैसी हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा इस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये 360 डिग्री, ये 0 से शुरू हुआ और हम 360 डिग्री पे खत्म कर रहे हैं। तो हमने ये घड़ी की सुइयों की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये हो गई नॉर्थ दिशा, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ। इस प्रकार से ये हमें घड़ी की सुइयों की दिशा का भी ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम इस प्रकार के ये जो भी हमने नॉलेज डिस्कस किया है, हम आने वाले प्रश्नों में और ज़्यादा डिटेल में इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे वो दिया गया है। फाइंडिंग डायरेक्शन मतलब हमें दिशा ज्ञात करनी होगी, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फाइंडिंग डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करने के लिए भी प्रश्न आते हैं हमारे पास। फाइंडिंग एंगल, कोण की अभी हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे पीछे कोण के बारे में, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। व्हेन द पर्सन इज अपसाइड डाउन, ये एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी होते हैं।
ट्रिकी इसलिए होते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो कॉमन सेंस हम इस प्रकार के प्रश्न और हल करेंगे। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्थिति में जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ये उसका सिर हो गया, ये उसके दो हाथ हो जाते हैं और ये दो पैर हो जाते हैं। अपसाइड डाउन में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा हो जाता है कि ये उसके पैर इस प्रकार से हो जाते हैं, ये उसके हाथ हो जाते हैं और ये उसका सिर हो जाता है, ये अपसाइड डाउन स्थिति में। तो व्हेन द पर्सन इज अपसाइड डाउन, इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। रिलेटेड टू शेडो, किसी व्यक्ति की परछाई कैसे गिरती है उसके उस सिद्धांत पर भी आधारित प्रश्न होते हैं। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है और अभी वो सूर्य की दिशा में, मतलब सूर्योदय के समय, सनराइज के समय यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सूर्य किधर से होगा? ईस्ट दिशा में, यहाँ पे से सूर्योदय होगा, ये सूर्य इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो उसकी परछाई किधर बनेगी? उसकी परछाई इस दिशा में कहीं पे बनेगी। तो ये परछाई से संबंधित प्रश्न। अगर मान लेते हैं सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय है तो सूर्य इधर आ जाएगा तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? उसकी परछाई यहाँ बनेगी। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। रिलेटेड टू शेडो भी आते हैं और रिलेटेड टू क्लॉक भी आते हैं, जिसमें घड़ी की सुइयों से संबंधित प्रश्न होते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरीके से प्रश्न होते हैं, जो हम आने वाले वीडियो के हिस्से में डिटेल में इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया है, एक पहला प्रश्न है कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक वृत्त के केंद्र में, वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 5 लड़के हैं, एक वृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल इस प्रकार से बना लेते हैं हम। तो ये जो 5 लड़के हैं वो सर्कल का जो केंद्र है, हम सब जानते हैं प्रत्येक सर्कल का एक केंद्र होता है, प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है, ये उसका केंद्र है मान लेते हैं। केंद्र की ओर मुख करके 5 लड़के जो हैं ए बी सी डी ई बैठे हुए हैं, ये हमें दिया गया है। अब क्या कहा गया है? ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। ए नाम का जो लड़का है उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब दिशाओं से संबंधित प्रश्न है। दिशाओं से संबंधित प्रश्न है, डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। ये डायरेक्शन चार्ट शुरू में जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, आप पेपर पे बनाइए। उसके बाद जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसने दक्षिण पश्चिम बोला, आप समझ जाओगे कि कौन सी दिशा की बात कर रहा है। तो ये हो गई नॉर्थ दिशा, ये हो गई साउथ दिशा, ये हो गई ईस्ट दिशा और ये हो गई वेस्ट दिशा या पश्चिम दिशा, ये साउथ दिशा। हमसे कहा गया है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने बोला था दक्षिण पश्चिम मतलब जो दक्षिण है और पश्चिम के बीच में आने वाला हिस्सा, वो 45 डिग्री के एंगल पे, वो किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट दिशा, ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ पे इस मुख, जो ए नाम का लड़का है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख करके बैठा हुआ, मुख करके बैठा हुआ है। तो इस दिशा में मुख करके बैठा हुआ है, मतलब इस दिशा में मुख करके बैठा हुआ है। वो कौन बैठा हुआ है? ए नाम का लड़का। तो इस बिंदु पे कौन बैठा हुआ है? ए नाम का लड़का बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डी का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व किधर आ जाएगा भी? दक्षिण ये रहा, ये दक्षिण, और पूर्व किधर है? ये रहा, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? इस प्रकार की दिशा हो जाएगी। तो इस वृत्त में अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे से आएगी? यहाँ से आएगी। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? डी नाम का लड़का बैठा हुआ है। तो ए दक्षिण पश्चिम की ओर बैठा हुआ है, डी दक्षिण पूर्व की ओर बैठा हुआ है। बी और ई क्रमशः ए और डी के विपरीत है। बी और ई ए और डी के ठीक विपरीत बैठे हुए हैं। तो बी ए के ठीक विपरीत बैठा हुआ, क्रमशः लिखा हुआ है, तो बी ए के ठीक विपरीत बैठा हुआ, मतलब वो कहां बैठा होगा? वो यहां बैठा होगा। और ई डी के ठीक विपरीत है, तो ई डी के ठीक विपरीत है, तो वो कहां बैठा होगा? वो यहां पे बैठा होगा। अब हमसे क्या आगे कहा गया है? सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। डी और बी के बीच में समान दूरी पे कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। डी और बी के बीच में समान दूरी पे, तो यहां पे ये डी रहा और ये रहा बी। इन दोनों के बीच की दूरी समान कहां पे आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी, इस दिशा में। यहां पे कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है, इस दिशा में बैठा हुआ है। अब सबके मुख केंद्र की ओर थे। अब हमसे क्या पूछा गया है? सी का मुख किस दिशा में? तो देखिए
ये दक्षिण पश्चिम था, ये दक्षिण पूर्व हुआ। अब यहाँ पे ये जो बैठा हुआ है और हम इस डायरेक्शन चार्ट से देखें तो वो अगर केंद्र की ओर देख रहा है तो उसका मुख किधर है, ईस्ट दिशा में। ये जो दिशा कौन सी हो जाती है, ये ईस्ट दिशा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न से डायरेक्शन संबंधित कुछ नॉलेज डिटेल में बढ़ा होगा। और आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया इस प्रश्न में, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। दिशा से संबंधित प्रश्न आया, हमसे सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट बनाया। डायरेक्शन चार्ट बनाया, ये प्लस का साइन बनाया हमने, ये हो गई नॉर्थ दिशा, ये हो गई साउथ दिशा, ये हो गई ईस्ट दिशा और ये हो गई वेस्ट दिशा। क्या कहा गया हमसे, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, तो मान लेते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब पश्चिम की ओर चला मतलब इस दिशा में चला, कितनी दूरी चला, 3 किलोमीटर चला। मान लेते हैं ये जो दूरी है ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर इस बिंदु पे आ जाता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद वो इस बिंदु पे आता है। अब वो अपनी दाईं ओर मुड़ा। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है, इस दिशा में खड़ा हुआ है मुख करके, तो उसका दायां किधर आएगा, उसका राइट इधर आएगा, लेफ्ट इस दिशा में आएगा। अपनी दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा मतलब ऊपर की तरफ चलने लगा। और कितनी दूर चला, फिर से 3 किलोमीटर चला। कितना चला ये दूरी फिर से उसने कितनी तय करी, 3 किलोमीटर चली। अब फिर क्या हुआ, अंत में वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा। यहां पे आया व्यक्ति और अपनी दाईं ओर मुड़ा मतलब राइट हैंड साइड किधर आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इस दिशा में आ जाएगा। तो वह अपनी फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा मतलब इस दिशा में चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ा तो किधर मुड़ेगा, इस दिशा में चलेगा। तो यहाँ पे अब वो कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ये उसका अंत में जो बिंदु है वो इस दिशा में आ गया। बस अब हमसे क्या पूछा गया है, ये 2 किलोमीटर चलने के बाद इस एंड पॉइंट पे आ गया। अब क्या पूछा गया है, रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु उसका क्या था, ये था। और अब उससे वो किस दिशा में चले गया, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ चले गया, ऊपर की तरफ उसने अपनी यात्रा का अंत किया है। तो वो किस दिशा में है, वो नॉर्थ दिशा में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है और गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूर्व में है, तो राम का घर गोविंदा के घर के किस दिशा में, ये हमको ज्ञात करना है। तो राम, कृष्ण और गोविंदा 3 कैरेक्टर हैं जिनके घर दिए हुए हैं। तो राम का घर कृष्ण के घर में दक्षिण में है, तो मान लेते हैं कि ये कृष्ण का घर है। उसके कृष्ण के घर के संबंध में बात की जा रही, तो ये कृष्ण का घर है, ये के लिख देते हैं हम, कृष्ण का घर। अब राम का घर किधर है, राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है। डायरेक्शन चार्ट आओ, डायरेक्शन चार्ट में ये मिल गया साउथ, ये मिल गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो दक्षिण में है मतलब नीचे की तरफ है। मान लेते हैं कहीं पे यहां पे राम का घर है। ये घर किसका है, ये है राम का घर। अब क्या कहा गया है, और गोविंदा के घर के पूर्व में है। अब गोविंदा का घर किधर है, गोविंदा का के घर के पूर्व में है, मतलब गोविंदा के घर से राम का घर पूर्व में, तो गोविंदा का घर किधर आ जाएगा, गोविंदा का घर इस दिशा में आ जाएगा। मान लेते हैं ये घर गोविंदा का है, ये घर गोविंदा का है। तो फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है, कृष्ण से दक्षिण में, और गोविंदा के घर का घर कृष्ण के घर के पूर्व में है। माफ कीजिएगा, ये कृष्ण के घर के पूर्व में है, राम से नहीं, कृष्ण के घर के पूर्व में है। राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है और गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूर्व में है। तो कृष्ण का घर यहाँ पे है, तो गोविंदा का घर पूर्व में मतलब इस दिशा में कहीं पे आ जाएगा। ये गोविंदा का घर हो गया, ये ईस्ट दिशा इस तरफ आ जाएगी। अब क्या कहा गया है, राम का घर गोविंदा के घर के किस दिशा में स्थित है,
तो गोविंदा का घर अगर यहाँ पे, तो राम का घर किधर है? इस दिशा में है, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा? और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि गोविंदा और राम के घर के अगर हम देखें तो उनके बीच में कैसी दिशा बन रही है? इस तरीके की दिशा बन रही है, इस तरीके की दिशा बन रही है। ये वाला एंगल कौन सा है? साउथ वेस्ट एंगल है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी में रीडिंग 4:30 की है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। घड़ी किस तरीके की होती है? देखिए, घड़ी इस तरीके से, ये हमारी घड़ी बन गई। अब 4:30 बजी है, 4:30 बजी तो किस तरीके के कांटे होंगे? ये मिनट वाला हैंड हो जाएगा और ये घंटे वाला हैंड हो जाएगा। ये 4:30 बजे, ये छोटा वाला कांटा और ये बड़ा वाला कांटा। अब हमसे क्या कहा गया है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित कर रही है, अब डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से ये क्या, कौन सी दिशा हो जाती है? हम डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। तो ये वाली दिशा हो जाती साउथ। अब लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि मिनट की जो सुई है वो किधर बता रही है? मिनट की सुई बता रही पूर्व की ओर, मतलब घड़ी किस दिशा में है? घड़ी में भले ही 4:30 बजे हैं लेकिन वो इस दिशा में घूमी हुई है। तो वो किस प्रकार से बन जाएगी? वो इस प्रकार से बनेगी। हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। पूर्व की ओर बता रही है, मतलब ये हो जाएगा मिनट वाला कांटा और ये हो जाएगा घंटे वाला कांटा। ये ईस्ट और ये आवरली हैंड, ये बड़ा वाला। तो हमसे क्या पूछा है? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई इस दिशा में होगी। ये जो दिशा है ये घंटे की सुई है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? इस दिशा में होगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगी। घड़ी इस प्रकार से इस स्थिति में है। तो नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कहा गया है रीता ने एक बिंदु से 35 किलोमीटर की यात्रा दक्षिण की ओर की। तो फिर से डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्शन का चार्ट मतलब एक प्लस का साइन, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है उसके विपरीत में साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट हो जाता है। अब उसने क्या कहा? एक बिंदु से 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा की। तो मान लेते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस बिंदु से, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट एसपी। इस बिंदु से शुरू करके उसने 35 किलोमीटर, मतलब ये जो यहाँ तक की जो यात्रा तय की, ये मान लेते हैं ये बिंदु है। तो ये कितना हो जाता है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा उसने दक्षिण की ओर की है। तो दक्षिण मतलब नीचे की ओर की है। फिर बाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका राइट हैंड साइड किधर आएगा? राइट हैंड साइड इस दिशा में आएगा और लेफ्ट हैंड साइड इस दिशा में आएगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि अपने बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर की यात्रा की। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ी तो उसने कितनी यात्रा तय की? उसने यात्रा तय की, अब वह 20 किलोमीटर की यात्रा तय की। फिर क्या करा? फिर अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ी। फिर यहाँ पे खड़े होने के बाद फिर से अगर बाईं ओर मुड़ेगी तो वो कितना चलेगी? इस दिशा में चलेगी और कितना चलेगी? 35 किलोमीटर चलेगी। ये कितनी यात्रा तय करी? 35 किलोमीटर की यात्रा तय करी और ये उसका अंत का बिंदु है, एंड पॉइंट है। अब हमसे क्या पूछा है? प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है। ये कौन सी दिशा हो गई? ये ईस्ट दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों की जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ते जाएगा। हाँ, फिर से घड़ी की सुइयों से संबंधित प्रश्न आ गया है। हमसे कहा गया है कि यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई रात्रि के 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करती है
तो उस घड़ी में प्रातः 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे नॉर्मल कंडीशन में वो टाइम बना लेना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर वो टाइम बनाने जाएंगे तो ये हमारे घड़ी का डायल हो गया, ये घड़ी का डायल हो गया। अब रात्रि के 12 बजे, 12 बजते हैं तो घड़ी के दोनों जो कांटे होते हैं मिनट का और घंटे का, वो दोनों एक दिशा में हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला कांटा है ये मिनट का है और उसी के पास में ये छोटा वाला कांटा ये घंटे का कांटा है। अब क्या कहा गया है, मिनट की सुई, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है जो हर अपने घरों में मिलने वाली घड़ी रात की 12 बजे इस प्रकार के कांटे उसके होंगे। इस प्रकार के कांटे होंगे मतलब डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से कैसे हो जाएंगे, ये अपना डायरेक्शन चार्ट है, ये अपना डायरेक्शन चार्ट हुआ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब ये जो उसका मिनट का कांटा है वो किस दिशा में है, नॉर्थ की तरफ है। लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि रात की 12 बजे वो दक्षिण की ओर इंगित कर रहा है, नॉर्थ में नहीं होते हुए। वो कैसा है, मतलब घड़ी घूम गई है, घड़ी ने अपने एक्सिस पे घूम गई है, अपने अक्ष पे घूम गई है, तो उसने अपनी दिशा बदल ली है। तो रात की 12 बजे कांटे उसी दिशा में रहेंगे। कैसे हो जाएंगे वो, ये उसका डायल हो गया घड़ी का और 12 बज रही है तो मिनट का हैंड और आवर का हैंड वो दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। लेकिन अब हमसे कहा गया है क्योंकि घड़ी कहीं गिर गई थी या ऐसा किसी ने कर दिया, किसी बच्चे ने, तो वो अब किधर दिखा रही है, वो किधर दिखा रही है, वो साउथ की ओर दिखा रही है, दक्षिण की ओर इंगित करती है। अब जब 12 बजेगी, जब ये तो 12 बजे की स्थिति थी, अब 3 बजे, प्रातः 3 बजे वो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी, 3 जब बजते हैं तो ये वाली अगर मान लेते हैं नॉर्मल घड़ी होती, ये तो 12 बजे की स्थिति, नॉर्मल 12 पे है ना, ये 12 पे। अब अगर नॉर्मल घड़ी थी मतलब ये कितनी घूम गई है घड़ी, ये 180 डिग्री पे घूम गई है। देखिए ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ था और अब वो साउथ दिखाने लग गया है, तो कितना का अंतर आया, 180 डिग्री का अंतर आया है ना। अब हमसे कहा गया है कि 3 जब बजेंगे तो क्या अंतर होगा, तो जब किसी नॉर्मल घड़ी में 3 बजते हैं तो उसकी मिनट की सुई किधर दिखाती है, ये हो गई 3 बजे की स्थिति, ये घंटे का, और ये हो गया ये मिनट का और ये घंटे का, ये 3 बजे, ये 3 बजे, ये 12 बजे, तो ये 3 बजे की स्थिति दिखा रहे हैं हमको। अब हमसे क्या कहा गया है कि 3 बजे वो किस दिशा में होगी, 3 बजे भी जो उसका मिनट वाला है, मिनट वाला में मिनट वाली घड़ी, मिनट वाला हाथ इसी दिशा में होगा, मिनट वाला हाथ तो इसी दिशा में होगा, घंटे वाला हाथ इस दिशा में आ जाएगा। तो फिर अब हमारा उत्तर क्या होगा, मिनट किधर दिखाएगा, मिनट 3 बजे भी साउथ में ही दिखाता रहेगा। बस ये हमारा सही उत्तर है। इतनी डिटेल में इस प्रश्न को हल करने के लिए या इतना डिस्कस करने का कारण ही यह है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, एक लड़की पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमती है। सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब एक लड़की पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हुई है, मान लेते हैं कि ये लड़की है, पूर्व की ओर मतलब इस दिशा में उसका मुख है। अब खड़ी हुई है और 45 डिग्री विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमी। अब यहां से हमने ये पढ़ा था, इनके बीच का अंतर कितना होता है, ये 90, ये सभी 90-90 डिग्री का अंतर होता है, और जो बीच वाली दिशाएं होती है इनमें 45 डिग्री का अंतर होता है। तो अगर वो पूर्व दिशा में मतलब ईस्ट दिशा में वो मुख करके खड़ी थी और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी की सुइयां इस दिशा में चलती तो विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी। विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमती, तो यहां से उसने 45 डिग्री घूमी तो वो किधर आ जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कौन सी दिशा आती है, यहाँ पे आती है नॉर्थ दिशा।
घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमती है, उसके बाद फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है। इस स्थिति में वो आ जाती है, उसके बाद 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब इस दिशा में घूमेगी, इस दिशा में घूमेगी। तो यहां से इसके विपरीत 180 डिग्री, मतलब इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे, ऐसा बना देंगे। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ पे बीच में चले जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में, अब प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जिससे हमें और ज्यादा सोचने की, और ज्यादा हमारा नॉलेज अप्लाई करने की जरूरत पड़े, और उत्तर पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए और इसी तरह आगे भी जारी रहने दें, तो दक्षिण का क्या स्थान आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हमारा नॉर्मल चार्ट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल चार्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। हमसे कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, ये वाली दिशा, जो बीच वाली दिशा है हम उनको डॉट से बनाते हैं। उत्तर में, दक्षिण पूर्व को उत्तर में बदल दिया जाए, मतलब दक्षिण पूर्व से हमको उत्तर में जाना है, ये दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, अब इसको उत्तर में जाना है, मतलब कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 90 और ये 45, मतलब हमने यहाँ पे कितनी कितनी दूरी तय करी एंगल में, 135 डिग्री की दूरी तय करी। और उत्तर पूर्व मतलब ये वाला, इसको भी डॉट से बनाते हैं हम, ये वाली डायरेक्शन, उत्तर पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए। पश्चिम में बदलना है मतलब ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये एक डॉटेड लाइन यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाली दूरी हो जाएगी 45 डिग्री। तो कितना हो गया, 135 डिग्री, मतलब हमने इस चार्ट को कितना घुमा दिया, इस डायरेक्शन को भी 135 डिग्री से घुमा दिया। तो हम हुआ क्या, और इसी तरह से आगे भी बढ़ा जाए, मतलब ये वाली दिशा को भी 135 डिग्री से, तो मतलब हर इस पूरे चार्ट को हमने 135 डिग्री से घुमा दिया है। इस पूरे चार्ट को हमने 135 डिग्री से घुमाया है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, दक्षिण के स्थान पे क्या आएगा, तो ये हो जाए हमारी दक्षिण दिशा। इसको अगर हम 135 डिग्री से घुमा दें तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 45। तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। हम एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से 135 डिग्री आए हैं, वो हम एक बार और समझ लेते हैं, बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे हमसे कहा गया है कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व की जो दिशा थी, दक्षिण पूर्व मतलब डायरेक्शन चार्ट अब हम यहां बना देते हैं, और दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डॉटेड लाइन से। इसको उन्होंने क्या कर दिया, इसको उन्होंने उत्तर में बदल दिया, मतलब दक्षिण पूर्व से ये वाली जो लाइन थी इसको उन्होंने कितने, कहां पे लेके गए, उत्तर पे लेके गए, इस जगह पे लेके आए। मतलब कितनी दूरी तय करी, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, 135 डिग्री। इसी प्रकार उत्तर पूर्व मतलब ये वाली डायरेक्शन को पश्चिम में बदल दिया, मतलब यहां पे लेके आ गए। तो इन्होंने कितनी दूरी तय करी, यहाँ पे ये 45 डिग्री और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी टोटल कितनी 135 डिग्री की। तो कुल, और इसी क्रम को आगे रखा गया। तो कुल मिला के क्या किया है इन लोगों ने, इन्होंने पूरे डायरेक्शन चार्ट को 135 डिग्री से घुमा दिया। तो जब ये नॉर्मल डायरेक्शन चार्ट इस तरीके का होता तो साउथ दिशा यहाँ पे होती, और लेकिन अब इसको 135 डिग्री से घुमा दिया है तो 90 डिग्री तो ये दूरी तय कर ली है, 45 डिग्री ये कर ली है, तो अभी वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में साउथ दिशा पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया है गुरप्रीत का मुख दक्षिण की ओर है, वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। ये हमारी डायरेक्शन चार्ट हो गई, नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब गुरप्रीत का मुख दक्षिण की ओर है, तो मान लेते हैं ये वहां पे, वह यहाँ पे खड़ी हुई, मुख किधर है उसका, दक्षिण की ओर, मतलब इस दिशा में है। अब उसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, उसका राइट इस दिशा में हो जाएगा, लेफ्ट इस दिशा में हो जाएगा। वह दाई मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, मतलब वह इस दिशा में 35 मीटर चली। कितना चली? 35 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है, यहां पे आने के बाद अब उसका राइट किधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, मतलब अब फिर से कितनी दूरी तय करेगी वो, उसने ये जो दूरी तय करी है ये 40 मीटर दूरी तय करी है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, यहां पे आने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, इस जगह पे आने के बाद उसका राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा। अब वो कितना चल रही है, लेफ्ट में आने के बाद 30 मीटर चल रही है। ये दूरी उसकी कितनी हो गई, ये दूरी फिर से 30 मीटर हो गई, और ये उसका अंत का बिंदु है, 30 मीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, ये वो यहाँ पे खड़ी हुई है, उसका मुख किस दिशा में है, यहाँ पे से उसका मुख है वेस्ट दिशा में। ये बिंदु यहाँ है और ये वाला बिंदु यहाँ है, तो वो किस दिशा में है, वेस्ट दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है हमें, विक्रम ने बिंदु आर से शुरुआत की, सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। वो बिंदु आर से किस दिशा में है। डायरेक्शन चार्ट बनाया, ये हमारा डायरेक्शन चार्ट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या पूछा हमसे, बिंदु आर से शुरुआत करी, मतलब बिंदु आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये मान लेते हैं ये बिंदु आर है। अब उसने क्या कहा, फिर उस बिंदु आर से शुरुआत की, सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम किस दिशा में, इस दिशा में, मतलब अब वो कितना चला, यहाँ से यहाँ तक का 7 किलोमीटर चला, मान लेते हैं ये बिंदु तक आया। अब क्या कहा, और फिर बाएं मुड़ा। तब जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसका राइट इस दिशा में आ जाएगा, लेफ्ट इस दिशा में आ जाएगा। बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, इस दिशा में मुड़ा और अब कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे पहुंचा। अब उसका राइट किधर है, ये रहा राइट, ये रहा उसका लेफ्ट। अब क्या कहा, फिर वह बाएं मुड़ा, अब वो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहाँ पे आने के बाद अब फिर से वो लेफ्ट साइड में मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, मान लेते हैं वो इस बिंदु में आ जाता है, तो ये 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर मतलब इस तरीके की आयत की आकृति बन रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर हो गई है। अब वो बिंदु आर से किस दिशा में, बिंदु आर ये है और ये उसका अंत वाला बिंदु है, तो ये कौन सी दिशा हो जाती है डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से, ये वाली दिशा हो जाएगी, साउथ वेस्ट दिशा। तो अभी वो किस दिशा में है, साउथ वेस्ट दिशा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन का चार्ट ये रहा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, मान लेते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर मतलब दक्षिण मतलब इस दिशा में नीचे चलेगा, ये मान लेते हैं ये उसका पॉइंट यहाँ पे आके रुकता है 15 किलोमीटर चलने के बाद। ये 15 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो उसका दायां किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। वह दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, मतलब दाएं मतलब इस दिशा में मुड़ेगा, पश्चिम की ओर, और कितना चलता है, 25 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं इस बिंदु पे आ जाता है। अब उसका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। अब क्या कहा गया है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे आने के बाद फिर अब वह 10 किलोमीटर चला, मतलब इस बिंदु तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे वो बीच में रुका 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद। ये उसका एंड पॉइंट हो गया। अब क्या पूछा गया है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये रहा उसका प्रारंभिक बिंदु, ये रहा उसका अंत वाला बिंदु, कौन सी वाली दिशा हो जाती है डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से। अगर देखें तो ये वाली दिशा है साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या कहा गया, राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, वह बाएं मुड़ता है। फिर से डायरेक्शन चार्ट, ये अपना डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या कहा गया है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है दक्षिण दिशा में, मान लेते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसने दक्षिण दिशा में मतलब नीचे की तरफ 8 किलोमीटर साइकिल चलाई, ये उसका मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट था। 8 किलोमीटर चलने के बाद वो मान लेते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे आता है। अब क्या कहा, बाएं मुड़ता है, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ा और अब कितना चला, फिर से 8 किलोमीटर चलता है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये फिर से 8 किलोमीटर हो गई। फिर से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर आगे चलता है, यहाँ पे आया तो उसका ये राइट ये लेफ्ट, अब कितना फिर से चलेगा, वो फिर से बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो 8 किलोमीटर चला तो अब वो इस जगह पे आ गया है, इस जगह पे आ गया है। अब क्या, वो अपनी मूल स्थिति से किस दिशा में है, तो मूल स्थिति ये रही और एंड पॉइंट उसका ये रहा, अंत स्थिति ये रही, तो ये कौन सी दिशा है, ये भी 8 किलोमीटर की 8 किलोमीटर, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है, तो ये कौन सी दिशा हो जाती है, ये हो जाती है ईस्ट दिशा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे के आमने सामने हैं। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है तो लड़की लड़के के किस दिशा में, ये हमको ज्ञात करना है। डायरेक्शन चार्ट बनाना है सबसे पहले। ये हो गया हमारा डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम में है, लड़की के उत्तर, लड़की के संबंध में बात की जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, तो लड़की के लिए हम जी लिख देते हैं। लड़की के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसके बीच में जो दिशा होती है डॉटेड लाइन से हम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। अब लड़का इस दिशा में खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है नॉर्थ वेस्ट दिशा में, लेकिन ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गया बॉय। अब हमसे कहा गया है लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम में है, लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम में, तो लड़की लड़के के किस दिशा में है, तो लड़की इस दिशा में खड़ी हुई है, लड़की इसके इस दिशा में मतलब इसकी विपरीत दिशा में, ये वाली दिशा में खड़ी हुई है डायरेक्शन चार्ट पे, तो ये कौन सी दिशा है, ये साउथ ईस्ट दिशा है। काफी ज्यादा सरल प्रश्न था, लेकिन डायरेक्शन के चार्ट का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा डायरेक्शन चार्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ दिशा, ये हो गई उसके विपरीत में साउथ दिशा, ये राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट दिशा। मॉल बाजार से उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम मतलब अब हमसे कहा गया है मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। बाजार की बात की जा रही, तो बाजार के लिए हम मार्केट लिख देते हैं, तो मान लेते हैं इस बिंदु पे मार्केट स्थित है, ये हो गया मार्केट। अब बाजार से मॉल 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हो जाती है, ये वाली दिशा हो जाती है, तो किस दिशा में है, इस दिशा में है। कितनी दूरी पे है, 250 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, मॉल है, ये दूरी कितनी है, 250 मीटर है। दिशा कौन सी, उत्तर पश्चिम है। अब स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मतलब कौन सी दिशा, ये वाली दिशा। अब स्कूल इससे 250 मीटर इस दिशा में स्थित है, ये हो जाएगा स्कूल। मान लेते हैं ये वाली स्कूल के लिए जगह है, ये भी 250 मीटर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, मॉल स्कूल से किस दिशा में, तो अगर स्कूल यहाँ पे और मॉल यहाँ पे,
तो ये इस ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब कौन सी दिशा हो जाती है, नॉर्थ दिशा हो जाती है, मॉल बाजार से नॉर्थ दिशा में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है, एक आदमी अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाता है। सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। ये डायरेक्शन चार्ट हो गया, ये नॉर्थ दिशा हो गई, ये उसके विपरीत में साउथ दिशा हो गई, ये ईस्ट दिशा हो गई और ये वेस्ट दिशा हो गई। एक आदमी अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 6 किलोमीटर उसने पश्चिम की ओर मतलब इस दिशा में कार चलाई, इस दिशा में कार चलाई, कितनी चलाई, 6 किलोमीटर। मान लेते हैं वह इस बिंदु पे आता है। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये उसका राइट साइड हो गया, ये उसका लेफ्ट साइड हो गया। बाईं ओर मुड़ता है तो और कितना चलाता है, 3 किलोमीटर चलाता है। तो 3 किलोमीटर चला, मान लेते हैं इस बिंदु पे आता है 3 किलोमीटर चलने के बाद, ये हो गया 3 किलोमीटर। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ा मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ा, और अब कितना चला है, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद मान लेते हैं वो यहाँ पे किसी इस बिंदु पे आता है 3 किलोमीटर चलने के बाद। ये दूरी 6 किलोमीटर थी और ये 3 किलोमीटर है, तो ये यहाँ तक मतलब एक ये इसके संबंध में लगभग यहाँ पे उसने कहीं पे यात्रा खत्म करी है। अब व्यक्ति की मूल स्थिति से उसकी अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये उसका ओरिजिनल पॉइंट था, ये उसका एंड पॉइंट हो गया। कौन सी दिशा बनती है, ये वाली डायरेक्शन चार्ट में अगर हम देखें तो ये वाली दिशा है साउथ वेस्ट। तो वो कौन सी दिशा में है, अंतिम दिशा में है। अंतिम दिशा कौन सी उसकी मूल स्थिति की तुलना में, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हमारी मुलाकात होगी इस डायरेक्शन सीरीज के अगले पार्ट में। थैंक यू।